नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप सभी लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल 392 पर। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग आपका पढ़ेंगे जियोग्राफी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आने वाले सारे एग्जाम्स में आपका, जो कि एग्जाम हो आपका बीपीएससी का या आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है आपका, या बिहार एसएससी का एग्जाम, सबके लिए आपको इक्वली इंपॉर्टेंट है आपका। तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन करेंगे आपका 20। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, भूगर्भीय रूप से भारत का कौन सा भौतिक भूभाग प्राचीनतम गोंडवाना भूमि का हिस्सा था जो सबसे स्थिर माना जाता था आपका। ठीक है, पहला ऑप्शन है हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, या आपका तटीय मैदान। तो भूगर्भीय रूप से भारत का कौन सा भौतिक भूभाग था जो प्राचीनतम गोंडवाना भूमि का हिस्सा था जो सबसे स्थिर माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय पठार। ठीक, क्या हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय पठार। ये जो आपका नीचे का जो इलाका आपको दिख रहा है आपका प्रायद्वीपीय भारत का इलाका, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ठीक है, किसका हिस्सा था आपका? ये आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ठीक है, और ये सबसे प्राचीनतम माना जाता है प्रायद्वीपीय पठार। इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालय क्षेत्र से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये आपका पिक्चर में यहाँ पे लगा दिए हैं आपका बर्फ। तो हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला, जिसे महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय कहा जाता है, या उसको हिमाद्री भी कहा जाता है आपका, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री, उसकी औसत ऊंचाई लगभग कितनी है आपका? 4500 मीटर, 6000 मीटर, 3700 मीटर, या आपका 1100 मीटर? बताइए इसका आंसर क्या होगा। हिमालय को जो जनरली हम लोग आपका दो तरह से बांटते हैं हमारे देश में, इस तरीके से हिमालय फैला हुआ है। एक हम लोग बांटते हैं आपका नदी के आधार पर इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आपका सिंधु नदी, ये सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी। तो इस तरीके से बांटते हैं कि सिंधु और सतलज के बीच को कौन सा एरिया बोलते हैं आपका, सतलज से काली के बीच की कौन सा एरिया बोलते हैं, काली से लेकर तीस्ता के बीच को कौन सा एरिया बोलते हैं आपका। तो ये विभाजन जो होता है आपका नदी के आधार पर होता है, जिसको हम लोग पश्चिम से पूरब के हिमालय की ओर बांटते हैं आपका। ठीक है, ये आपका एरिया पश्चिम से हम लोग लेके आपका ईस्ट की ओर हम लोग बांटते हैं। एक आपका विभाजन ये हो गया। और जो दूसरा विभाजन है आपका, वो हम लोग हिमालय को ऊपर से बांटते हैं आपका, नॉर्थ से लेके आपका साउथ की तरफ। ऊपर में सबसे ऊपर में आपका ट्रांस हिमालय, उसके नीचे ग्रेटर हिमालय आपका, फिर शिवालिक, फिर आपका बाह्य हिमालय। तो दो तरह से हिमालय का विभाजन होता है। तो उसी में आपका क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला, जिसे महान हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है या ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है, उसकी औसत ऊंचाई कितनी है आपका? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 6000 मीटर। कितना हो जाएगा आपका 6000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत। ठीक है, कैलाश, इसको लिख लीजिए आपका। कैलाश श्रृंखलाएं हिमालय के किस भाग का महत्वपूर्ण हिस्सा है? शिवालिक, हिमाद्री, पूर्वांचल, या निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय? इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर क्या होगा आपका? शिवालिक, हिमाद्री, पूर्वांचल या निम्न हिमालय? एक तो हाँ, यहाँ पढ़ रहे थे हम लोग। तो पीर पंजाल, धौलाधार और जो कैलाश श्रृंखला है किस हिमालय का भाग है आपका? तो ये निम्न हिमालय के भाग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला, जिसे शिवालिक बोलते हैं, वो किन अवसादों से बनी है आपका? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला, जिसे शिवालिक कहा जाता है, वो किन अवसादों से बनी है आपको बताना है। ग्रेनाइट, केंद्रित चट्टान, नदी द्वारा लाई गई इस असंतुलित अवसाद के द्वारा, या ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा?
तो हिमालय का जो सबसे बाहरी जो पार्ट है आपका, ठीक है, 4 पार्ट में जो सबसे नीचे वाला है, एक किससे बना है आपका, नदी द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा बना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका, 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नदी द्वारा लाई गई और असंपीड़ित अवसाद के द्वारा आपका ये बना है। ठीक है, तो इसका आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? अभी थोड़ा देर पहले बताया था आपको, हिमालय को बांटा गया इस तरीके से भी आपका। तो सतलज और काली नदियों के बीच के स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं हम लोग आपका? किस नाम से जानते हैं? कुमाऊं हिमालय। ठीक है। और सिंधु और सतलज के मध्य के किस नाम से जानते हैं आपका? पंजाब हिमालय है। ये वाला आपका पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय। इस तरीके से आपका आगे की तरफ, तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित पूर्वांचल की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बनी है? भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित पूर्वांचल की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बनी है आपका? अवसादी चट्टान, गिरनाई चट्टान, बेसाल्ट चट्टान या संगमरमर? बताइए क्या होगा आंसर आपका? तो ये होगा आपका अवसादी चट्टान, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। मजबूत मजबूत बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान से बनी है। अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्य रूप से किन 3 नदी प्रणालियों के निक्षेपण काज से हुआ आपका? भारत में आपका 3 जो रिवर सिस्टम है आपका, जिसमें आपका एक इंडस है आपका, फिर गंगा है आपका, फिर आपका ब्रह्मपुत्र है आपका। ये 3 आपका रिवर सिस्टम है देश में आपका, जिसके वजह से ही पूरे जो हमारा देश है वहां पे मिट्टी का निर्माण हुआ आपका। ठीक है, या मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। तो इसमें एक आपका है सिंधु नदी, दूसरा गंगा नदी आपका, तीसरा आपका ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटी का पेबल्स का निक्षेपण होता है जहां नदियां विलुप्त हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण होता है जहां नदियां विलुप्त हो जाती है, इसे क्या कहा जाता है आपका? तराई, भाबर, बांगर या खादर? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? भाबर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग? भाबर। ठीक है। बांगर किसको बोलते हैं? तो देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है आपका, 2 तरह के होते हैं। एक आपका नई जलोढ़ मिट्टी होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं खादर। ठीक है। और एक जो जलोढ़ मिट्टी होती है आपका पुरानी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बांगर। एक हो गया आपका खादर, दूसरा हो गया आपका बांगर। तो एक पूछा क्या था आपका? हाँ, बांगर के बारे में बता रहे थे। तो इसका जो बांगर किसको बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। जो बिहार का इलाका आपका है, ठीक है, इसमें गंगा उस तरफ का जो भी मिट्टियाँ मिलती है आपका खादर होती है। बिहार गंगा का दक्षिण में जो भी मिट्टी मिलती है, जैसे आपका मगध का इलाका हो गया, आपका शाहाबाद का इलाका हो गया, जैसे मगध का इलाका हो गया आपका, शाहाबाद का इलाका हो गया, इन क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी मिलती है आपको? इसमें मिलती है बांगा। और गंगा के आपका उत्तर में कौन सी मिट्टी मिलती है आपका? जैसे मुजफ्फरपुर, आपका सीतामढ़ी, कटिहार, इन इलाकों में खादर मिट्टी मिलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भाबर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को क्या कहा जाता है जो गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं? तो जिन इलाकों में बाढ़ आती है वहां पे मिट्टी क्या होती है आपका? काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है। जहाँ पे बाढ़ आती है उन इलाकों में मिट्टी क्या होती है आपका? बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। कारण, क्योंकि बाढ़ के साथ जो गाद बन के आता है आपका, ठीक है, जब बाढ़ निकल जाता है तो गाद क्या होता है? बैठ जाता है। और उस गाद में क्या होता है आपका? बहुत सारे उपजाऊ आपका वो फर्टिलाइजर का काम करता है आपका। वो गाद बहुत ज्यादा फर्टिलाइज होता है आपका। तो इसीलिए जो है आपको वो मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाढ़ वाले मैदानों के नए और युवा निक्षेपों को क्या कहा जाता है जो गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं आपका?
एक पहला ऑप्शन है बांगर, खादर, कंकड़ या तुम। तो बाढ़ से जो मैदान बनता है वहां पे आपका कौन सा मिट्टी बनता है? आपका खादर। तो ऑप्शन नंबर दो आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका? दो आपका सही हो जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया आपका कि जलोढ़ मिट्टी जो है आपका दो तरह की होती है आपका। एक तो होती है खादर और एक होती है बांगर। जो खादर मिट्टी होती है वो बाढ़ से ही बनती है, जो हर साल आपका गंगा में बाढ़ आता है, गंगा किनारे। तो उसके जो नदियों द्वारा जो गाद लाया जाता है आपका, ठीक है। गाद मतलब जो मैला पानी रहता है आपको, जिससे मिट्टी मिला रहता है, वो एक तरह से खाद का काम करता है आपका। ठीक है, काफी ज्यादा उपजाऊ होता है। उसी की वजह से क्या होता है आपका, उन खेतों में बहुत ज्यादा अच्छी उपज होती है। इस मिट्टी को क्या कहा जाता है? आपका खादर बोलते हैं। ऑप्शन दो हो जाएगा इसका। भारतीय मरुस्थल थार में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को किस नाम से जाना जाता है आपका? बरकान, लूनी, दोआब या कायल। इसको बोलते हैं बरकान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा बरकान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो नर्मदा नदी के उत्तर में और मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है उसे क्या कहते हैं? दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि, छोटानागपुर का पठार या मेघालय का पठार। ये भारत का मैप दिख रहा होगा आपको। तो प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो नर्मदा नदी के उत्तर में है। देखिए यहाँ पे अपन नर्मदा नदी कहाँ बह रही है आपका, ठीक है। तो ये जो नर्मदा नदी का जो बहने का है इस पार्ट के जो ऊपर में जो इलाका है आपका, और मालवा के पठार का अधिकतर भाग, वो किस, ये जो मतलब ये जो इलाका है आपका, ये किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं मध्य उच्च भूमि। ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा, मध्य उच्च भूमि। ऑप्शन दो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य उच्च भूमि। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय पठार के दक्कन ट्रैप, जिसको डेक्कन ट्रैप बोलते हैं, कि विशेषता का संबंध किस प्रकार की मृदा से है? जो दक्कन ट्रैप है आपको जनरली कहाँ मिलता है? आपका ये महाराष्ट्र में मिलता है। ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो इलाका है, महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो इलाका है वहां पर डेक्कन ट्रैप मिलता है आपको, डेक्कन प्लेटू मिलता है, डेक्कन पठार मिलता है। और डेक्कन जो दक्कन का जो पठार है वहां पर जो मिट्टी मिलती है, वो कौन सी मिट्टी होती है आपका? वो मिट्टी होती है काली मिट्टी। ठीक है, क्या होता है आपका? काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी की विशेषता क्या है आपका? काली मिट्टी की विशेषता क्या है कि इसमें पानी सूखने की बहुत क्षमता होती है। ठीक है, काली मिट्टी में क्या होता है आपका? पानी बहुत ज्यादा सूखने की क्षमता होती है। आप देखिए काली मिट्टी में जब बरसात में आपका पानी भरता है तो आप देखिएगा वो पानी उसमें काफी लंबे समय तक टिकता है। दूसरी बात कि जब पानी सूखेगी तो उसमें काफी चौड़े चौड़े उसमें आपका क्रैक्स आ जाते हैं, दरार आ जाते हैं। ये काली मिट्टी की पहचान होती है। इसको भी याद रखिएगा। तो जो दक्कन ट्रैप है आपका, ठीक है, वो दक्कन दक्कन ट्रैप में आपको कौन सी मिट्टी मिलती है? काली मिट्टी मिलती है। काली मिट्टी में कौन सा फसल सबसे बेस्ट होता है आपका उपजाऊ? तो काली मिट्टी आपका में कपास अच्छी होती है। ठीक है, काली मिट्टी में क्या होता है आपका? कपास अच्छा होता है। ठीक है, कपास के लिए काली मिट्टी ही उपयुक्त मानी जाती है। और जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है आपका? तो हमारे देश का जितना सारा एरिया है उसका लगभग 40 से 45% एरिया पर जलोढ़ मिट्टी है आपका, चाहे बिहार हो, यूपी हो या महाराष्ट्र हो, जहाँ आपका गुजरात हो, सब जगह आपका जलोढ़ मिट्टी मिलता है आपका। और जलोढ़ मिट्टी में आपका हर तरह की फसल होती है, चाहे आपका गेहूं हो, चावल हो, आपका बाजरा हो। ठीक है, तो इसलिए जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। लेटराइट मिट्टी में क्या होता है? लेटराइट मिट्टी बोलते हैं हम लोग आपका बलुई मिट्टी, एक तरह से आपका जो पलथर टाइप की मिट्टी होता है, जो पहाड़ी इलाकों में मिलती है आपका, उसको बोलते हैं। इसमें आपका चाय की खेती अच्छी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। ये जो पश्चिमी घाट है आपका, दिख रहा होगा। पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है उत्तर से दक्षिण की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ऊंचाई आपका बढ़ते जाता है। तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है आपका? अनई मुदी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, अनई मुदी। ठीक है, अनई मुदी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। तो इसको भी आपको याद रखना है। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी किसकी है आपका? तो गुरु शिखर है आपका अरावली की। किसका है? अरावली की। ठीक है। अब दोदा बेटा सबसे ऊंची शिखर किसकी है आपका? तो दोदा बेटा आपका
नीलगिरी पर्वत की, ठीक है, नीलगिरी पर्वत की। और महेंद्रगिरी कहाँ पे आपका? तो महेंद्रगिरी आपका है उड़ीसा में, तो ये भी याद रखिएगा। और पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका महेंद्रगिरी को माना जाता है। नेक्स्ट है कि पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में किस पहाड़ी तक फैला है? ये जो पूर्वी घाट आपको दिख रहा होगा डॉट डॉट से आपको, यहाँ पे तो महानदी आपका बह रही है, यहाँ से लेके आपका कौन से पहाड़ तक फैला हुआ आपका पूर्वी घाट? नीलगिरी की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी, या अन्नामलाई की पहाड़ी? तो नीलगिरी जो है आपका महानदी घाटी से लेकर आपका नीलगिरी पर्वत तक फैला हुआ था, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। इधर से आके पूर्वी घाट मिल रहा है आपका ऐसे, इधर से आपका क्या होता है पश्चिम घाट मिलता है, जाकर नीलगिरी यहाँ पहाड़ है, यहाँ पे दोनों मिल जाता है। तो इस चीज को याद रखो। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के घाट आपस में किस स्थान पर मिलते हैं? तो ये आपका नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है, अभी बताया आपको, ऑप्शन दो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पश्चिमी तटीय मैदान के मध्य भाग, जिसको कन्नड़ का मैदान भी बोलते हैं, के उत्तर में स्थित भाग मुंबई तथा गोवा को क्या कहा जाता है? मुंबई तथा गोवा को क्या कहा जाता है? तो मुंबई तथा गोवा को कहते हैं कोंकण। कोंकण किसको बोलते हैं? मुंबई और गोवा को। तो इसको याद रखिएगा। ये आप देख लीजिए आपका, ये मुंबई से लेके यहाँ तक का जो इलाका है आपका ये, ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका? कोंकण कहलाता है। चलिए अब आ गया आपका झील वाला क्वेश्चन। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी चिल्का झील किस राज्य में है? झील का फोटो दिख रहा होगा आपको। ये जो चिल्का झील है आपका किस राज्य में है आपका? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो चिल्का झील कहाँ पे है सर आपका? तो चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में, तो इसको याद रखिएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? ज्वालामुखी क्रिया से, विवर्तनिक हलचल से आपका, कोरल रीफ से, या अवसादी जमाव से? तो लक्षद्वीप आपका जो द्वीप है, ये आपका कहाँ पे है? पहली बात, लक्षद्वीप आपका अरबियन सी में है। कहाँ पे? अरब सागर में है। और ये जो बना है आपका किससे बना आपका? कोरल से बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरल। कोरल मतलब परवाल, ऑप्शन दो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दो क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। लक्षद्वीप कहाँ पे आपका? अरब सागर में है। नेक्स्ट है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? पिटली द्वीप पर, बैरन द्वीप पर, कावारती या मिनिकॉय? तो ये आपका बैरन द्वीप पर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे आपका? तो बैरन द्वीप पर है। बैरन द्वीप कहाँ पे आपका? तो अंडमान निकोबार में है। ठीक है, कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार में है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोआब का अर्थ क्या आता है? दो मतलब टू, ठीक है। और दोआब मतलब, आप मतलब आपका नदियों के बीच की भूमि, तो दोआब मतलब होता है आपका दो नदियों के बीच की भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, दो नदियों के बीच की भूमि को हम लोग दोआब बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि गंगा रिवर है या फिर ब्रह्मपुत्रा रिवर है, तो इसके बीच के एरिया क्या लगेगा? दोआब कहलाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन सेशन, जिसमें हमने आपका 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने किया। अगले सेशन में फिर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। फिर मिलेंगे आपका अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।